250 250 उसको 250 नहीं आता है। हाँ उसको 230 का आता है शायद। लिखो ऑक्सीकारक पदार्थ, देखो इसमें लिखाते हैं, इसमें खाली एग्जाम्पल लिखाएंगे बस, ज्यादा नहीं। देखो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो रासायनिक वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं, उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसमें समझना थोड़ा सा है, याद करना ज्यादा है। उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। एक पीछे का पहले समझो। ऑक्सीकारक पदार्थ वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है, उससे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तुम लोग का दिक्कत है करंट का, करंट कैसे होगा? अब देखो डेली करंट भेज रहे हैं, अब 1 से 15 नवंबर तक जो करंट हुआ उसको करा देंगे मेन मेन क्वेश्चन। मतलब ये शॉर्ट्स बना के उसको डाल रहे हैं, डेली सवेरे सवेरे डाल देते हैं। मोबाइल तो लिखाने में है कि करंट हो जाएगा ज्यादा, एक दिन में 10 करंट तो महीना में 300 करंट हो जाएगा ना। अब उसी में जो मेन मेन करंट है उसको अलग से 15 दिन पर उसको हम बना के वीडियो डाल देंगे। यहाँ पढ़ाने का टाइम नहीं है, नो पढ़ना चाहता भी जल्दी है। बड़ा बात ये तो ये सब बैठे बैठे कहता मन भर जाता है, मन हाथ और दुखाने लगता है। देखो हमें पहले लिखना एग्जाम्पल, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 क्या बनेगा बताओ? MgO। देखो यहाँ पर Mg अकेले है, फिर वही पिछला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर Mg क्या है? अकेले। जब बना तो क्या बन गया? MgO। यहाँ पर कहेंगे कि Mg का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। बोलेंगे कि MgO का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ किसका? ऑक्सीकरण हुआ किसका? Mg का। लेकिन किसके कारण से? O2 के कारण से ना। किसके कारण से? E नहीं रहता तो इसका ऑक्सीकरण होता नहीं। ये मेरा क्या हो गया? O2 मेरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। इसको बोलते हैं कौन सा? ऑक्सीकारक पदार्थ। मतलब जो इसमें सहायता करेगा, जैसे कहीं पर आग जल रहा उसमें घी डालेगा, वही क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो घी तो है ना, घी है ना इसमें, है कि है इसमें घी डाल रही वाला कौन सा? ऑक्सीजन। घी हो जाएगा तो इसमें है Mg प्लस O2 बनेगा MgO। यहाँ से ऑक्सीकारक पदार्थ O2। ऑक्सीकरण हुआ किसका? इसके कारण से इसका हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ किसका? Mg का। और किसके कारण? O2 के कारण। O2 क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। अब तुमसे ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है, बस यही पूछता है तुम्हारे एग्जाम में। इस निम्न में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है, पूछता है कि नहीं पूछता है? बोलो। देखी है, सुने है, आगे सुनी है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता?
हवा सुनी है ना, बाहर नहीं, हम थोड़ा सही कर रहे हैं। प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता। देखो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लिखा गया इस समीकरण में H2 प्लस Cl2 ये बन गया। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में काम कर रहा है, किसके रूप में। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिखा ना किसके रूप में काम कर रहा है, जो ऐसा क्वेश्चन पूछता हुआ एग्जाम में था ना, पूछा RRBL पे 2019। इसका आंसर गलती लिखा हुआ है, हम इसको करवाए थे यहाँ पर, ऑक्सीकारक करवाए थे ना। नहीं, हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए थे कल या परसों। इसका आंसर करवाए थे हम H2। हम इसमें H2O2 क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। हम क्वेश्चन यहाँ पर करवाए थे, इसमें गलती दिया हो, छोड़ो उसको। यहाँ पर C लिखा हुआ। H2O2 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। अभी हम लिखाएंगे कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ के नाम। अब लिखो ऑक्सीकारक पदार्थ, डालो हेडिंग जो लिखा ना वहां पर, ये वाला। अब यहीं पर लिखा है तो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन सा है। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाएगा, O2। O2 पता है ना ऑक्सीजन, O3 मतलब ओजोन, ठीक है। और लिखो इसमें H2, O2, HNO3, Br2, Cl2, CuO, KMnO4, MgO, H2SO4 और HgCl2। ये सभी मेरा क्या ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। ये सभी क्या ऑक्सीकारक पदार्थ। एक इसमें और दिया हुआ K2Cr2O7। K2Cr2O7, ठीक है। ये सब कह रहा क्या ऑक्सीकारक पदार्थ है। और सबका नाम तो पता होगा, जो गया O2 से ऑक्सीजन, O3 से ओजोन, H2O2 इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ, ये सभी ऑक्सीकारक पदार्थ है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक। हाँ इसमें और ये है, इसकी वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीकरण हो जाता है। हुआ था ना, इसको बोलते हैं HN3। कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। इसके साथ जो भी क्रिया करेगा वो किसी को क्या कर देगा, ऑक्सीकारक कर देगा। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, ऐसे देखो देखो देखो, H2 प्लस क्या हो गया, Cl2। ये क्या हुआ, क्या बनेगा, समझो इधर HCl बन गया। देखो अब यहाँ पर ई था अकेले, कौन सा, हाइड्रोजन। ये आया, इसके साथ कौन जुट गया, क्लोरीन। देखो यहाँ पर क्लोरीन है, इसमें क्या जुट गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि या कमी क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, अपचयन। मतलब जिसको बोलते हैं अब अपचयन। तो इसकी वजह से क्या हो गया,
हाँ तो ये क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। यहाँ पर इसका नाम तो पता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, कॉपर ऑक्साइड, यह है पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिकम, ये कौची है Hg2, Hg2 इसको बोलते हैं कैलोमल, ठीक है, इसका नाम होता है कौन सा, कैलोमल। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको बोलते हैं, नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सबका नाम लिख लो, यही सब जाता ऑप्शन में, कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है तो इसका नाम लिख देना। जिसमें वो क्वेश्चन देखिए कि H2O2 के बारे में पूछा हुआ था, इसमें कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है जो किसी का ऑक्सीकरण कर देता है। इसमें नाम जो नहीं पता सबका लिख दिया, बाकी सब तो सिंपल है नाम। अगला है अपकारक पदार्थ, बस इसका चैप्टर का लास्ट, अपकारक पदार्थ। लिखा गया, इसी का उल्टा लिखो, क्या चीज लिखाए थे, लिखो कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ का अपकरण कर दे, अपकरण कर दे, उसे अपकारक पदार्थ कहते हैं, उसे अपकारक पदार्थ कहते हैं। 2 दिन छुट्टी रहेगा ना, घरे टेस्ट वगैरह से नहीं आती है, टेस्ट आ देवे सोची बोली तुमको नहीं आओ, और वो 2 दिन से, वो 3 दिन से गायब है। नहीं 2 दिन 3 दिन टाइम है ना, आराम से पढ़ो, टेस्ट नहीं लिए, अभी ले लेंगे। वैसे टेस्ट वगैरह से भागती है, अब बीकियो गायब था, ही दांत दिखाता है, काम कर रहा था। यहू गायब था, यहू गायब था, 4 बोला था। हाँ हाँ, कुंदन था, वो थी 4 गो, टेस्ट सब भाग जाता। एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो इसमें CuO है, ठीक है, अकाची है H2, ठीक है,
Cu और H2। देखो यहां से क्या हुआ कि यहाँ पहले इसमें ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन क्या हो गई कमी। ये क्या देखो यहाँ से ही था और जहां जब बढ़ा तो क्या हो गया ऑक्सीजन कम गया। यहां से देखो यहाँ से आया तो ऑक्सीजन क्या गया कम गया, मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन की कमी। तो क्या बोलेंगे O2 की कमी मतलब क्या अवकरण। देखो अभी कमी किसके कारण हुआ इसके कारण, यदि नहीं रहता तो नहीं ना होता ये घटना। ये क्या हो गया मेरा ऑक्सीकारक, अब ये हो गया मेरा अपकारक पदार्थ। कौन सा अपकारक पदार्थ हो गया, ठीक। कौन सा H2 मेरा क्या हो गया अपकारक पदार्थ। अरे अब इसमें कुछ कुछ नाम लिखा देते हैं अपकारक पदार्थ का। बस चैप्टर खास से खत्म। सोमवार को नया चैप्टर चालू होगा केमिस्ट्री में भी चालू करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है आम्ल क्षार लवण, बड़ी मजेदार चैप्टर है आम्ल क्षार लवण। सोमवार को 24। H2 जाने का तो इसका नाम क्या H2 और लिखो C H2। C से क्या हो जाएगा कार्बन, फिर CO से कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर SO2 से सल्फर डाइऑक्साइड, फिर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, स्टेनस क्लोराइड हो गया, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। ये सही मेरा क्या है तुम्हारा। और लिखोगे इधर तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेड सल्फाइड, अब बच गया हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ये सब क्या मेरा ऑक्सीडाइजिंग, ये सब मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब अपकारक पदार्थ। आज है 20। सोडियम नाइट्राइट स्टेनस, हाँ हाँ HI भी है, हाइड्रोजन आयोडाइड स्टेनस क्लोराइड, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, SO2 है, CO है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसे सब बता चुके हैं नाम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। बताओ कांच पर लिखने में किसका प्रयोग करते हैं, कांच पर लिखने में किसका प्रयोग किया जाता है बताएं थे पिछला दिन। कांच पर लिखने में किसका प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है HF है। हाँ मगध का होगा, इसको बोलते हैं लेड सल्फाइड। हाँ लेड सल्फाइड है। चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। हाँ पार्ट 2 का एग्जाम है 22 से 25। इसके बाद तुम लोग का आएगा फॉर्म भराएगा, फॉर्म नहीं भरा अभी तुम्हारा। गया था एडिशन करा गए ये गया